हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का समय है, ये सुबह के लगभग 10 ही बजने वाले हैं और खाना वाना मैंने बना लिया था। बस खाने का काम निपटाने के बाद सीधा आ गई थी मैं छत पर। सारे काम छोड़ दिए थे मैंने, क्योंकि आज है ना बारिश रुकी हुई है। सुबह सुबह ही रुक गई थी बारिश, थोड़ी सी हुई थी सुबह के टाइम, पर रुक गई थी। कल क्या हुआ ना, कल 1-2 घंटे के लिए धूप निकली थी, तो मैं सोच रही थी कि शायद आज भी निकल जाए तो कपड़े सूख जाएं। और कल जो पिछले धुले हुए कपड़े पड़े थे कई दिन से, वो सारे सुखा लिए थे मैंने, बेडशीट वगैरह। और बाकी तो डेली ऐसे ही सुखा रहे थे, फैन चलाकर ही। पर 2 दिन हो गए धूप निकल जाती है घंटा 2 घंटा के लिए, और बारिश भी थोड़ी कम है पंजाब में। नहीं तो कई इलाकों में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा। और हाई अलर्ट है यहाँ पर भी, लुधियाना में भी। रात भी डैम खाली किए थे, रात ज़्यादा खतरा था यहाँ पर। तो जो भी खतरा था वो तो टल गया है। और रात भी नींद अच्छे से नहीं आ पाई थी, क्योंकि बोला हुआ था न्यूज में कि लुधियाना जिला भी हाई अलर्ट में है, क्योंकि जो बारिश का पानी इकट्ठा हुआ था ना, डैम खाली किए थे रात के टाइम। कल 1-2 घंटे के लिए धूप निकली थी और बारिश भी कम हुई थी, तो इसलिए अच्छा मौका था वो डैम खाली करने का। और वो ना पूरे भर गए थे, 80 उनकी कैपेसिटी होती है और 78 तक पहुंच गए थे वो। और अगर उनको ना खाली करते तो और भी ज्यादा खतरा था। इसलिए चलो, जो भी खतरा था वो टल गया है, सुबह हो गई है, अच्छे से सारे काम निपट गए हैं और डैम भी खाली हो गए हैं। अगर अब बारिश भी हुई तो दिक्कत नहीं होगी। तो जी, कपड़े मैंने फैला दिए थे और यहाँ पर रूम में आ गई थी मैं, बेडशीट चेंज करनी थी मुझे। तो मैं सोच रही थी अगर धूप निकली ना, तो जो भी और कपड़े हैं ये भी धुल दूंगी मैं। और ये देखिए, जो बेडशीट के तकिए के कवर थे ना, वो भी मैंने कल ही सुखाए थे, क्योंकि ऐसे ही रखे थे। जो जरूरी नहीं थे कपड़े वो मैं पंखे में नहीं सुखाती थी, और जो पहनने के कपड़े थे डेली के डेली पंखे में ही सुखा लेती थी पहनने के लिए। और बेडशीट वगैरह इसमें ही है सारी, इनको तह लगा कर रख दूंगी, अच्छे से सूख गई हैं। क्योंकि ये बेडशीट वगैरह तो सूखती भी नहीं है वैसे पंखे में, अच्छे से सिलाब सी रह ही जाती है, फिर स्मेल सी आती रहती है। इसलिए मैंने इनको नहीं सुखाया था। मैंने कहा जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन ही सुखा दूंगी। तो बस कुछ बिछाने की है, कुछ ओढ़ने की है इनमें, तो वही है, इनको तय कर दूंगी। और बाकी कपड़े तो धुलने वाले हैं नहीं, कल शाम को ही मैंने धुल दिए थे। मैंने देखा था कि मौसम अब सही होने लग रहा है, क्या पता कल भी धूप निकल जाए, इसलिए मैंने कल शाम को कपड़े धुल दिए थे। शाम को इसलिए धुले थे क्योंकि जैसे ही धूप निकली ना, यहाँ हमारे यहाँ पे लाइट चली गई थी। कुछ फॉल्ट हो गया था बारिश की वजह से, पहले कुछ हो गया होगा, और फिर लाइट नहीं आई शाम तक। तो फिर मैंने शाम को ही मशीन लगाई थी इसलिए। तो बस जो मैंने कल कपड़े धुले थे वो तो मैंने फैला दिए हैं, बाकी बेडशीट भी चेंज कर दिया है इस वाले रूम की। और जो भी इसमें कपड़े थे टोकरी में, वो मैंने तह लगा कर रखने हैं अलमीरा में। और जो भी मैले कपड़े हैं वो मैंने टोकरी में भर दिए हैं। कपड़े तो इतने थे नहीं, बस बेडशीट थी और आज के कपड़े थे जो सुबह नहाने धोने के बाद हुए थे कपड़े, बस वही थे थोड़े बहुत कपड़े। 4-5 जोड़ी कपड़े थे और बेडशीट थी। बाकी बच्चों की बेडशीट मैंने नहीं चेंज की है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कर ली थी, कल या परसों करी थी, तो इसलिए मैंने नहीं की है उनकी। और जो उनकी बेडशीट थी वो मैंने धुल दी है। तो जी, उसके बाद आ गई थी मैं सीधा किचन में, और यहाँ पर करूँगी किचन को क्लीन। सुबह के टाइम मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, और वो मैंने सारे बर्तन में करके रख दिए हैं ढककर। और ठंडे हो जाएंगे तो फ्रिज में लगा दूंगी, अभी बच्चों को खाने होंगे तो खा लेंगे। क्योंकि कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल जब बनते हैं ना, बच्चों को जल्दी जल्दी भूख लगती रहती है। और ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ, जब इनकी छुट्टियाँ होती है ना तभी ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि खाते रहे जब भी इन्हें भूख लगे। और अभी तो 10-12 दिन हो गए छुट्टियाँ ही हैं स्कूल से, कि बारिश की वजह से जिस दिन बारिश स्टार्ट हुई थी 1-2 दिन बाद ही छुट्टियां पड़ गई थी, क्योंकि पहले ही हो गया था कि अब की बार ज़्यादा बारिश होगी, 7 तारीख तक बताई हुई है शायद। और पता नहीं अभी तो खुलेगा, कब खुलेगा स्कूल का भी कोई पता नहीं है, ऑनलाइन क्लास ही चल रही है बच्चों की। तो जी बस यहाँ पर
कर दिया है मैंने किचन को क्लीन। सबसे पहले बर्तन धुल दिए हैं सारे, उसके बाद गैस चूल्हे को भी क्लीन कर दिया है, बर्नल वगैरह सारे निकाल लिए हैं। और किचन जो है पूरी क्लीन हो चुकी है अच्छे से। और सुबह 5 बजे से ही मैं उठी हुई हूँ, तब से ही लगी हुई हूँ। तो 5 बजे उठ के मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी निपट जाएगा काम। पर जो साफ सफाई का काम है, अगर पहले कर लो नहाने से सुबह सुबह, तो जल्दी निपट जाता है। अगर बाद में करो ना तो लेट हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो फिर भी चलो करना तो है ही। तो मैंने आज नहीं किया था नहाने से पहले सुबह के टाइम। मैंने सोचा कभी खाना बनाने में मैं लेट हो जाऊं, कड़ी चावल बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, कड़ी बनाने में ही। तो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम एडजस्ट करके ही किया है आज सारा काम। आगे पीछे हो गए हैं सारे काम। और सुबह 5 बजे से ही उठी हुई हूँ मैं। पूरे घर को अच्छे से साफ कर दिया है और खाना वाना भी बन गया है। खाना इसलिए मैं सुबह ही बना देती हूँ क्योंकि दुकान पर भी जाता है खाना, और सुबह भूख भी लग जाती है बच्चों को। उसके बाद वो ऑनलाइन क्लास करने लगते हैं और मैं अपना काम निपटाने लगती हूँ। तो जी टाइम से सारे काम निपट गए हैं। लगभग 11 बज गए होंगे मुझे ये सब काम करने में, क्योंकि घर की साफ सफाई करने में 1 घंटा तो ऑलमोस्ट लग ही जाता है। और कपड़े मैंने अच्छा हुआ शाम को ही धुल लिए थे, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती। अगर कपड़े भी अब धुलती तो फिर आधा टाइम मेरा ऊपर नीचे होने में ही चला जाता है। मशीन चलाकर फिर मैं आ जाती हूँ, फिर कुछ काम करती हूँ, फिर ऊपर जाना पड़ता है, मशीन बंद हो जाती है, तो इसलिए बहुत टाइम लग जाता है फिर काम करने में। और शाम को कपड़े धोकर सुखा कर रख लो तो उससे थोड़ा सा आसानी हो जाती है काम करने में। तो जी बस काम तो सारे निपट चुके हैं, और मैं सोच रही हूँ साफ सफाई करने के बाद मैट जो है ना पूरे घर के, वे भी धुल दूंगी। अगर धूप निकली तो सारे ही कपड़े धुल दूंगी, जो थोड़े बहुत हैं वो भी। क्योंकि आजकल मौसम का कुछ पता ही नहीं लग रहा है, कब बारिश हो जाए, कब हल्की फुल्की धूप निकल जाए। धूप तो खैर आज 8-10 दिन के बाद ही निकली है, पूरा हफ्ता ऐसे ही गया है। धूप नहीं निकली थी तब बहुत दिक्कत हो गई थी कपड़े वगैरह सुखाने की। और घर भी जितना मर्जी साफ सफाई करते रहो तो फिर भी फैला फैला सा लगता ही रहता है बारिश के मौसम में, और अजीब सी स्मेल आती रहती है वो अलग। तो जी बस पोछा मैंने लगा दिया है पूरे घर में। सबसे पहले मैंने पूजा वाले रूम में ही लगाया था, और झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा ली थी पूरे घर में, क्योंकि बच्चे भी जल्दी उठ गए थे और पतिदेव भी। तो झाड़ू मैंने निकाल दी थी और पोछा अभी लगा दिया है पूरे घर में। पूजा वाले रूम में लगाने के बाद किचन में लगाया है, और दूसरे रूम में लगाने के बाद सीधा बाहर की साइड आ गई हूँ, और फटाफट से लग गया है पोछा। पोछा लगाने में इतना टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से ही। तो जी सारा काम जो है मेरा निपट चुका था। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने, और यहाँ पर मैंने पूरियाँ बेल के रख ली है, एक बार में ही सारी बेल के रख ली है। थोड़ी सी पूरियाँ मुझे बनानी थी, क्योंकि मुझे है ना कड़ी के साथ में बहुत ज़्यादा पसंद है पूरी खाना। चावल इतना पसंद नहीं है। चावल मैंने खा लिए थे एक बार ही सुबह के टाइम, और अभी दोपहर का टाइम है तो मैंने यहाँ पर बना ली है पूरियाँ। और लाडो भी खा लेती है मेरे साथ में, कड़ी के साथ पूरी टेस्टी लगती है। यहाँ पर मैंने अजवाइन वाली पूरी बनाई है, जिसको हम चाय के साथ वैसे भी खा सकते हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही बना ली है। अ, अगर चाय के साथ भी खानी होगी तो खा लेंगे बाद में, क्योंकि नमक भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था यहाँ पर। तो पूरियाँ नमक वाली हैं, हल्का सा नमक है, अजवाइन, और इसमें थोड़ा सा ऐड किया था मैंने हींग, जिससे कि नुकसान ना करे पूरियाँ। तो जी बस फटाफट से पूरियाँ बना लेती हूँ मैं, और सारे काम जो है मेरे निपट चुके हैं। सुबह 5 बजे से उठी हुई थी मैं, और अब जाके मेरे सारे काम निपटे हैं। हर दिन कुछ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश रहती है मेरी, और उसमें कुछ नया सीखने को मिलता ही है मुझे। जैसे कि काम पहले ज़्यादा टाइम लगता था करने में, अब थोड़ा कम टाइम लगता है, और पता लगता रहता है किस तरीके से कौन सा काम सही होगा। तो बस यहाँ पर मैंने पूरियाँ जो है सेक ली है फटाफट से, और देखिए फुली फुली पूरियाँ बनी हैं बहुत ही अच्छी। और एक बार में ही मैंने बेल के रख ली थी, कि जिससे कि थोड़ा जल्दी सिक जाए ये, क्योंकि तेल एक बार गर्म हो जाता है ना तो फटाफट से सिक जाती है।
फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पूरियाँ जो है सारी बन चुकी हैं और बस अब फटाफट से प्लेट लगा लूँगी तीनों की। बच्चों का भी इंटरवल हुआ हुआ था, उनकी 3-4 क्लास बाद में होगी इंटरवल के, और खाने के लिए उनको ब्रेक मिला हुआ था। तो इसलिए मैं सोचा चलो तीनों एक साथ ही खाना खा लेंगे, और लड्डू ने मना कर दिया था पूरी खाने के लिए। तो फिर उसके लिए मैं चावल निकाल दूंगी, जो सुबह कड़ी चावल बनाए थे ना, अब वो ही है, क्योंकि दोपहर को मैं कम ही बनाती हूँ खाना। आज तो मैंने पूरियाँ बना भी ली है, पूरा दोपहर का खाना मैं सुबह ही बना लेती हूँ, बच्चों का भी अपना भी। और क्योंकि सुबह सुबह के टाइम ही ज़्यादा खाना बनता है और वहाँ पर जाता है दुकान पर, तो उसी टाइम ही सारा खाना मैं जो है बना लेती हूँ। बाकी मेरा उसके बाद साफ सफाई का काम रह जाता है, जो कि मैंने निपटा लिया है। और यहाँ पर तीनों की प्लेट भी मैंने लगा दी है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।